ये किधर की तरफ सीधा नहीं है? सीधा रखा फिर है ही सामने। अच्छा, गाड़ी मूव करेगी तो। क्योंकि एक तो फॉग जम गई है, मैंने एसी चला दी है तो इससे फॉग तो हट जाएगी। शीशे पे कर दूं पहले इसको, शीशे से फॉग हट जाएगी तो फायदा है। दिखता ही नहीं तो फिर। सीट बेल्ट लगा ली। हाँ जी। गाड़ी में तेल है, अभी 4 डंडे हैं। गाड़ी यार वो फिल्टर की हालत देख के तो मुझे बड़ा वो लगा यार कि गाड़ी का एयर फिल्टर हमने इतना चौक हो गया, क्योंकि दिल्ली से आप यहाँ आए हो, इतनी डस्ट। हाँ, यहाँ पे धूल उड़ती है। हाँ, इतनी धूल में फिर दिल्ली से यहाँ हम आए हैं, उसमें भी देख उधर कोई आ नहीं है। नहीं ना तो कोई नहीं आ रहा। हाँ, तो दिल्ली से यहाँ आने में इतनी डस्ट में मतलब फिल्टर पूरा चौक हो गया। अगर हमने बारिशें शुरू होने से पहले भी निकाल के उसकी डस्टिंग करी होती तो ठीक होता। पर वो ये ना, आप 9-10 लाख की गाड़ी लेके चल रहे हो और तुम 1000 रुपए का फिल्टर 1200 का नहीं डलवा सकते, सर्विस नहीं करते हो, तो कोई हक नहीं गाड़ी चलाने का। इसको फेंक दो गाड़ी को, सब ढाके। जब अफोर्ड ही नहीं कर सकते हो तो ले ली कभी बेवकूफी में। नहीं, इसका करेंगे कुछ ना कुछ। वो फिल्टर तो मैं चेंज कर सकता हूँ ना, तो कम से कम चलो सर्विस जब तक नहीं करा रहे हैं हम क्या करेंगे। हम नहीं चलाते या नहीं चलाते, चीजें मेंटेन तो करनी पड़ेगी ना। तो जैसे अभी मेन तो इसका अलाइनमेंट करवाना है मुझे, और एक इसकी ये एयर फिल्टर तो मंगवा करके ना ऑनलाइन ही चेंज कर लूंगा। मतलब सर्विस तो पता नहीं कब होगी, वो तो रखना ही है, वो चेंज करना है। तो डेड हो गया, बिल्कुल चौक हो गया वो। हाँ, वो तो बिल्कुल नहीं। अरे एयर फिल्टर में पानी पड़ते ही वो फिर खराब हो जाता है। उसको सिर्फ हवा के प्रेशर से या ठोक ठोक के हल्का सा, वो भी जब थोड़ा बहुत गंदा हो तो आप उससे काम कर सकते हो। पर आप सोचो कि बिल्कुल ही उसको धो दोगे, वो कोई घर का पोछा थोड़ी कि धो दोगे दोबारा लगाते रहोगे। ये टेढ़ा रखा हुआ है तूने, अब सही है। तो एक तो एयर फिल्टर का करना है, एक इसकी अलाइनमेंट करवानी है, बहुत जरूरी। क्योंकि गाड़ी देखो चाहे ईयर वाइज पुरानी है पर चलाई कितनी है, 28,000 किलोमीटर चली है, और मैंने या तूने ज्यादातर चलाई है। और इस समय दोस्तों हम हैं मापसा मार्केट के अंदर, मतलब मेन सिटी के अंदर है मापसा मार्केट, जिसे होलसेल मार्केट भी कहते हैं। और पहल की सैंडल नहीं दिलवा पाए, पर पुरानी सैंडल हमने ठीक करवा ली थी मोची से। उसकी वो सिलाई वगैरह उधड़ रही थी, क्योंकि वो सब ना वो वाली है जो बारिशों में अब गल जाएंगी ये सब। हाँ, आपको लेनी है बारिशों वाली जो वाटरप्रूफ होती है, प्लास्टिक टाइप की आती है। यार वो उन्होंने कहा था कि बाटा से मैं 200-300 रुपए की लाया, ये बाटा पे हम गए तो हाँ उन्होंने सियोलियम से लिया था। इस वाले बाटा पे गए तो बताओ 400-500 से कम कोई है ही नहीं चप्पल, तो हम नहीं लेंगे। चप्पल मैंने आज से कोई 8-10 साल पहले उससे 500 रुपए की खरीदी थी ना, वो आज भी सेम 500 रुपए की। वो पिंक कलर की थी ना, फ्लावर बने हुए थे, मैंने बाटा से तो लिया था ना। यार एक टाइम याद है तेरे को, अभी वो जब मैं ऐसे ही जाता था, वो कौन सी मैंने 1,500-2 हजार की चप्पल लाई थी। हाँ। जो एक्यूप्रेशर वाली थी, मैग्नेट वाली। तो इससे मैं अपने स्लीपर लाता। टाइम था तब हम बेकार दो सैंडल एक साथ खरीद रहे जा रहे हैं तो जी फुटवियर में पैसा खर्च कर रहे हैं। तुम कहते थे 2-3 लेके रख एक साथ। अब नहीं कहता ना, वो टाइम की बात है। अब तो भैया जब एक जगह जाना तो एक चप्पल बहुत है। एक हमने बाथरूम स्लीपर रखी हुई है, एक बाहर आने जाने के लिए बहुत। करने इकट्ठा करने को तो आप अलमारी भर लो पूरी। फिर आपको ये टेंशन होगी कौन सी पहनूं, फिर ये टेंशन होगी कि ये तो पिछली बार पहनी थी, और फिर ये भी दुख होगा कि यार खरीद ली है, महंगी है, पर अब मेरे को पहनने का फैशन आउटडेटेड हो गया। इन्हीं सब में पूरा जीवन चक्र निकल जाएगा। तो ज्यादा ऑप्शन भी आपको ना कई बार ना बहुत तकलीफ देते। तो इससे बढ़िया इलाज ये है कि ऑप्शन कम रखो, चीजें लो अच्छी लो, पर ज्यादा मत लो। और मेरे को ये समझ में फैशन के हिसाब से लोग कैसे कंसीडर करते हैं। मतलब मैं तो तब तक अब ये टी शर्ट है, ये टी शर्ट मेरे को कितने साल हो गए पहनते हुए, पर अभी तक इसमें कोई होल नहीं है, इसलिए मैं पहने जा रहा हूँ। अभी तक शेप बनवानी है, कितने दिन हो गए मेरे ख्याल से शेप। मैं कब शेप बनवाता हूँ, जब मेरे को इरिटेशन होती है। बाकी हम यूट्यूब पे हैं, हमें वीडियो में कैसे दिखना है, ये दिखना है, वो दिखना है, तो वो सब अपना है नहीं। मैं सोच रहा था बड़ा पाव खाएंगे, पर अब ये खा लिया हमने। तू तो लालची बच्चा है, तेरा तो मन भरेगा नहीं। वो देखो टेढ़ा हो गया, इसलिए बोला था उसको परमानेंट ऑन कर दो ना। आपको जब दिखेगा ही नहीं तो आप कैसे उसको करोगे। तो अब क्या करें, हमने तोरई ले ली है,
मैं क्या मालूम बोल रहा हूँ तेरे को, अभी ना हम अदरक वाली कड़ी बनाते हैं ओके। और सियोलिम से पाव ले लेंगे। शोना कल भी कह रही थी, हाँ। उसको जुकाम भी है, और तो अदरक की कड़ी बना लेंगे, उसको फायदा भी करेगी। हाँ। और पाव से खाओगे? पाव के साथ उसको खा लेंगे, पाव या पोई ले लेंगे, और क्या है। गोवा में जगह जगह स्टैचू बहुत है। गोवा में स्टैचू, अरे वो जलंधर में जब हम लोग, मैं जलंधर में रहता था और वहीं पढ़ता था, तो 6th क्लास में क्वेश्चन आया कि जलंधर किस बात के लिए मशहूर है, हाँ। वर्ल्ड में या इंडिया में या वर्ल्ड में जलंधर किस बात के लिए प्रसिद्ध है। अच्छा। तो मैंने लिखा जलंधर मशहूर है अपने चौक के लिए। जलंधर में ना उस समय रेड लाइट नहीं होती थी, आबादी बहुत कम थी, छोटा शहर है, तो जलंधर के अंदर रेड लाइट नहीं होती थी, ऐसे सर्कल बने होते थे गोल चक्कर, और हर चौक का ना नाम होता था, जैसे फुटबॉल चौक, रविदास चौक, मिलाप चौक, ज्योति चौक, नुकोदर चौक, ये सब चौक होते थे। यहाँ पे रेड लाइट नहीं होती थी। तो हाँ, तो एग्जाम में क्वेश्चन आया कि जलंधर किस बात के लिए मशहूर है। मैंने लिखा जलंधर में बहुत सारे चौक है, उस चौक के लिए जलंधर मशहूर है, और जलंधर में सड़कें चौड़ी हैं, जलंधर में सड़कें बहुत अच्छी हैं, और एक दो चीजें और लिख दी, देवी तालाब मंदिर है जलंधर में, ये सब लिख दिया। वो आंसर आया 0, क्योंकि जलंधर विश्व प्रसिद्ध है खेलों के सामान के लिए, स्पोर्ट्स की आइटम के लिए। जलंधर पूरी दुनिया में मशहूर है, मतलब पूरी दुनिया में एक्सपोर्ट होता है वहां से, ये सारे क्रिकेटर्स के बैट वगैरह वहीं से जाते हैं। तो वो चौक, अब जब मैं गया, जब काफी सालों बाद जब घर छोड़ दिया, फिर उसका जब कई सालों बाद वापस गया, तो देखा धीरे धीरे सारे चौक जो है ना, नाम तो उनका आज भी वही चौक है, पर वो छोटे हो गए हैं, मतलब उनको छोटा कर दिया या साइड में उठा के रख दिया। जैसे फुटबॉल चौक है तो एक हाथ के ऊपर फुटबॉल होता था, वो फुटबॉल को उठा करके साइड में रख दिया और वहां पे रेड लाइट आ गई। ऐसे ही अब जितने भी चौक थे उनके सर्कल उन्होंने छोटे कर दिए और सब जगह रेड लाइट, क्योंकि अब आबादी आ गई। तब साइकिल भी होना बड़ी बात होती थी, आज बच्चा बच्चा एक्टिवा लेके घूम रहा है। जब मैं 8th में पढ़ता था ना, तो वहां पर जलंधर में बजाज की सनी आई थी। सनी मालूम है, छोटी सी स्कूटी होती थी बजाज की सनी, 5-6 रंग बिरंगे कलर थे। तो जितने भी अमीरों के बच्चे थे उन्होंने वो खरीद ली, मगर 25,000 28,000 की आती थी। तो वो सनी बजाज की खूब चली थी, इतनी चली कि पूरे इंडिया में सबसे ज्यादा वो जलंधर में बिकी। अच्छा। हाँ, मतलब पंजाब में बिकी, पंजाब में भी जलंधर में सबसे ज्यादा बिकी। बजाज बोला, देखो अभी अंदर वहाँ पे एक शॉप उसका नाम भी बजाज था। अच्छा, तो जलंधर में वो इतनी ज्यादा बिकेगी, फिर उन्होंने बोला कि जलंधर में हम, उन्होंने एक उसके ऊपर स्कीम निकाली कि भी हर स्कूल के बच्चे 100 शब्दों में बजाज की सनी की तारीफ लिख के एक ऐसे सबमिट करेंगे, और उसमें से हम कुछ चुनेंगे, उसमें से फर्स्ट प्राइज जो है उसको बजाज सनी मिलेगा। हाँ, और मिला भी था, हमने भी लिख के दिए, सनी में ये, सनी में वो। अभी मैं जाता हूँ ना पर्रा रोड, तो पर्रा रोड से पहले एक घर आता है, उस घर में, घर के जो आगे बरांडा है, आंगन है, उस आंगन में मैंने बजाज सनी ऐसे कबाड़ सी कोने में पड़ी हुई देखी। अच्छा। हाँ, मैंने कहा किसी दिन अपना बढ़िया सा जब बन जाएगा ना, तो उसको मैं बोलूंगा यार ये जो स्क्रैप में सनी है ये आप मुझे दे दो, जो भी लेना है उसका कबाड़ का ले लो, उसको आप साफ सूफ करके। ये एंटिक चीजें होती है, ये एक्चुअली में क्या है, देखने को तो कुछ भी नहीं है, निर्जीव वस्तुओं से लगाव, डेड लिविंग थॉट, पर एक्चुअली में वो सनी सनी नहीं है, वो सनी एक कहानी है। जो भी कोई उसको देखेगा उसको उससे रिलेटेड कहानी याद आएगी। जो बच्चा उसके बाद पैदा हुआ है उसके लिए शायद वो नहीं है। अभी मेरी कल संजय जी से बात हो रही थी, तो मैंने उनको बताया था, वो करे यार कहाँ हो, 6-7 दिन से ना वीडियो डाला, ना फोन भी बंद, कुछ नहीं, ना व्हाट्सअप। तो ऐसी बात चली, मैंने कहा ऐसे से वो फोन खराब हो गया है। तो उन्होंने कहा कि, तो ऐसी बातों बातों में मालूम पड़ा, उन्होंने बताया कि यार मैंने मोबाइल जब लिया था, तो अब उनकी मेरी एज, वो मुझसे एज में बड़े हैं, पर हम दोनों की एज वो है कि हमारे सामने मोबाइल आया है, पेजर हमारे सामने आए हैं, है ना, लैंडलाइन फोन थे, फिर पेजर आया, पेजर के बाद में मोबाइल हमारे सामने लॉन्च हुए। तो ऐसी बात चल रही थी, तो उन्होंने कहा मोबाइल का उस समय इतना क्रेज होता था कि मैं अपने क्लाइंट के पास गया, तो क्लाइंट ने मुझे 50,000 रुपए एडवांस देने थे, मतलब ऑर्डर डन करने के लिए। तो हस्बैंड अपनी वाइफ से बोल रहा है कि यार कोई श्योरिटी कैसे
दे, मतलब 50,000 रुपए सोचो, जब मतलब कब की बात है, 98-99 के आसपास की बात होगी। हाँ। तो कि 50,000 रुपए अब ऐसे कैसे देते, हम तो जानते भी नहीं इनको। हाँ। तो कह रहे कि वाइफ ने उसको बोला, अपने पति को, हाँ। कि कार वगैरह तो सबके पास होती है, हाँ। मोबाइल किसी किसी के पास होता है, बंदा मोबाइल लेके बैठा है तो इसके लिए 50,000 रुपए क्या बड़ी बात है। कार तो सबके पास। हाँ, कार तो आम बात है, मोबाइल है, मोबाइल। तो फिर मैंने बताया, मैंने कहा मुझे याद है, मैंने जब पहला मोबाइल खरीदा था, हाँ। तो मैंने जो अपना पहला मोबाइल खरीदा था, उस समय खरीदा था जब 16 रुपए की आउटगोइंग और 8 रुपए की इनकमिंग होती थी। हाँ। और हाँ, उस समय सबसे पहला फोन जो आया था ना, वो आया था सीमेंस S4। मेरे ताऊ जी ने सबसे पहले पेजर खरीदा था। पहले मोबिलिंक के आए थे, मोटरोला के पेजर आए थे। मोबिलिंक का सिंगल लाइन वाला पेजर होता था, और मोटरोला का 35,000 का पेजर आता था 4 लाइन वाला। आज के बच्चों को मालूम भी नहीं होगा कि पेजर होता क्या है। भैया उस वाली पेजर क्या होता है? पेजर बेटा एक ना, जैसे अभी तो हम मोबाइल पे कॉल करते हैं, उस समय मोबाइल तो होते नहीं थे, तो पेजर एक छोटा सा ना, ऐसे फोन भी बड़ा, बता रहा हूँ, सिगरेट की डब्बी के साइज का एक होता था, उसके ऊपर एक स्क्रीन होती थी, जैसे जैसे अपना गोप्रो बना इतना बड़ा। हाँ, इतना बड़ा होता था। उस मूवी देखा है, तो एक लड़का गॉड बन जाता है। उसमें मैसेज जाते हैं। उसको, उसमें आप ना एक वो उनका कस्टमर केयर होता था, उसमें फोन करके मैसेज करो। जैसे तूने बोला कि हाँ भाई पापा को बोल दो कि पापा घर जल्दी आ जाओ, तो वो क्या करेंगे, वो मैसेज मेरे पेजर पे भेज देंगे मुझे। तो ऐसे वो पेजर काम करता था। तो वो पेजर ताऊ जी ने उस समय 35,000 का मोटरोला का 4 लाइन का पेजर खरीदा था। उसके तुरंत बाद ही पेजर का दौर ज्यादा लंबा नहीं रहा। हाँ, वो फिर बाद में लोगों ने वो पेजर अपने ड्राइवरों वगैरह को देना शुरू कर दिया कि गाड़ी निकाल दे, ये कर दे, वो कर दे। उसके बाद मतलब बहुत छोटा दौर रहा पेजर का, तुरंत ही मोबाइल आ गए। तो मोबाइल आए थे, सबसे पहले मोबाइल लॉन्च हुए थे सीमेंस S4। अच्छा। ईंट जितना होता था, मतलब किसी के सिर पे मार दो इतना भारी और बड़ा होता था, ईंट जितना मोबाइल। वो ज्योमेट्री बुक से। हाँ, सीमेंस S4 एरियल निकलता था अच्छा। उसके अंदर से एंटीना निकलता था खींच करके। और इंडोर आउटडोर का बड़ा लफड़ा था कि मोबाइल जो है ये इंडोर नहीं काम करेंगे, आउटडोर काम करेंगे सिर्फ, मतलब घर के बाहर, घर के अंदर नेटवर्क नहीं आएगा। फिर उसके बाद जा करके ऐसे मोबाइल आए कि जी ये इंडोर भी काम करता है, नेटवर्क के इशू होते थे बहुत सारा। फिर उसके बाद उनके साइज छोटे होते चले गए। फिर शुरुआत में हुआ कि जो मोबाइल जितना महंगा है वो उतना छोटा होगा, जो मोबाइल जितना महंगा उतना छोटा होगा। ब्लैकबेरी का भी इतना हाँ, छोटा सबसे था। छोटे। अरे नोकिया ने निकाला था बिल्कुल हथेली से भी छोटा, पतला सा, बिना एंटी। फिर आए बिना एंटीना वाले, हाँ। कि बिना एंटीना वाले मोबाइल पैनासोनिक के आ रहे हैं और आ रहे हैं। वो तो छोटी सी डंडी सी निकली रहती थी। हाँ, फिर वो भी खत्म हो गई, फिर बिना एंटीना वाले मोबाइल आए। उसके बाद जाके फिर जब स्मार्टफोन आए तो फिर मोबाइलों का साइज बड़ा होने लगा। तो ये सर्कल ऐसे घूमता रहता है। तो मैं ऐसी बात चल रही थी, तो मैंने उनको बोला, मैंने कहा यार मेरे को आज भी याद है कि मैं जब जलंधर गया और मेरे पास वो सैमसंग का वो फ्लैप वाला मोबाइल होता था, हाँ। तो मुझे आरती ने बोला, कह रही तू मोबाइल जेब में डालना, तूने हाथ में क्यों पकड़ा हुआ है? मैंने कहा क्या हो गया? कह रही मोबाइल लेकर के कोई रिक्शे में बैठता है क्या? मतलब कि मोबाइल, मतलब अमीरों की पहचान की मोबाइल लेकर के कोई आदमी रिक्शे में कैसे सफर कर सकता है? ये तो कार, कोठी, बंगले वाले ही खरीद सकते हैं। मुझे आज भी याद है, मेरे कई दोस्त कहते थे अरे यार कल ना कहीं जाना है घूमने, या पार्टी में जाना है या शादी में जाना, मुझे फोन चाहिए तेरा। मोबाइल मांग के लेके जाते, क्योंकि हाथ में पकड़ना ही बहुत बड़ी बात होती थी। हाँ। तो मोबाइल का ये कहानी चलती थी। मोबाइल मेरे ख्याल से 97 के आसपास आए होंगे ना? 96 में मैंने घर छोड़ा था। तो जब मैं घर छोड़ के बॉम्बे गया था, उसके कुछ महीनों बाद पेजर की ऐड आने लगी थी अच्छा। कि वो पेजर दिखाते थे कि गिर जाए, टूट जाए, कुछ नहीं होगा, पानी में गिर जाए पेजर। तो समझ ले बस उसी के 7-8-10 महीने बाद ही, हाँ। हाँ मतलब ये 97 ये 98 के आसपास आए होंगे। ना ये आए हैं 95 में मैंने घर छोड़ा था। 95 में मैंने घर छोड़ा था हाँ, 90 और 96 में मैं वापस आता। मैं 10 महीने के करीब बॉम्बे में रहा था। तो वो 10 महीने के दौरान ही मोबाइल की ऐड आई थी। तो मतलब 97 में समझ लो एंड में आ गया होगा मोबाइल, जो सीमेंस S4 वगैरह बता रहा हूँ, या 98 मैक्सिमम। 98, 90, हाँ इतना ही आया। हाँ मैक्सिमम। तो मैंने कहा वो दौर हमने देखा है। हाँ। तो वही बात चल रही थी कि यार मोबाइल मांग के लोग शादी ब्याह में लेके जाते थे। मोबाइल हाथ में पकड़ना, आज तो हाथ में पकड़ना मजबूरी है, क्योंकि फोन इतने बड़े कि आप पॉकेट में उसको एडजस्ट नहीं कर रख ही सकते। नहीं सकते, सही बात। इसी तक तो क्या? बंद करना है कर दो। ठंडी सी तक पैर भी गीले हो गए। मैं तो एसी सिर्फ इसलिए चला रखा है ना, फोग के चक्कर में, नहीं तो मुझे तो खुद एसी नहीं पसंद। इतना अच्छा मानसून का मौसम है। मैं तो यहाँ पे एक सेकंड हैंड ओपन जीप नहीं होती, हाँ,
जब पुरानी फिल्मों में गुंडे इस्तेमाल करते रहते, गुंडे इस्तेमाल करते थे। हाँ, एक लाल रंग की ओपन जीप, लाली हरी। क्योंकि क्योंकि ना ग्राउंड क्लियरेंस वाली गाड़ियां मुझे बहुत पसंद है। मुझे जिसकी ग्राउंड क्लियरेंस बहुत ज्यादा वो होती है, जो थोड़ा सा रफ एंड टफ ऑफ रोडिंग के लिए होती है, ये मैं आज भी सोचता हूँ कि यार मैंने ये क्यों ले ली। हाँ, मतलब क्योंकि मेरे को जो उस समय हम लोग राजस्थान ज्यादा जाते थे, हमारे को हाईवे पे हमारा अप डाउन होता था और तो कोई चलता नहीं था कुछ, तो ये था कि यार उसके लिए कम से कम फीचर्स हों। तो इसमें ABS है, ABD है, ये सब एयर बैग वगैरह है, तो ये सब चीजें हैं। सिक्योरिटी पर्पज से तुमने देखा था ना? हाँ, मैंने सेफ्टी पर्पज से देख करके ये लिया। तो और नहीं तो उस समय डस्टर भी आई हुई थी, तो डस्टर का अपना बजट नहीं था और वो बेसिक मॉडल में लेना नहीं चाह रहा था। उसने बोला नहीं कि सर आप ये टॉप मॉडल जितने में ले रहे हो उतने में सिर्फ आपको 50,000 रुपए एक्स्ट्रा देना है, आपको मैं होंडा सिटी देता हूँ। होंडा सिटी ब्रांड है, होंडा सिटी ये है वो है। मैंने कहा होंडा सिटी में बेसिक मॉडल देगा ना, ये भी तो बात बता, जिसमें एयर बैग नहीं होंगे, जिसमें ABS नहीं होगा, जिसमें EBD नहीं होगा। तो वो कह रहा ठीक है। मैंने कहा भाई अपने मार्केटिंग के हथकंडे तुम अपने पास रखो, मैं माइंड मेकअप करके आया हूँ। मैं जो भी फैसला लेता हूँ बहुत सोच समझ के लेता हूँ, फिर उसको बदलता नहीं, फिर वो गलत भी हो जाए तो उसकी जिम्मेदारी मेरी होती है। तो गाड़ी में कोई खोट नहीं है, गाड़ी में अपने को कोई दिक्कत नहीं हुई। एवरेज के मामले में, मेंटेनेंस के मामले में सबसे सस्ती मेंटेनेंस है इसकी और होंडा की है। तो पर ग्राउंड क्लियरेंस वगैरह के हिसाब से कह रहा हूँ, तो वो गोवा के हिसाब से तो वैसे ही है। हाँ, अब ये चीजें प्रायोरिटी नहीं रह गई ना लाइफ में। अब ये चीजों को आप थोड़ी काउंट कर सकते हो यार। होंडा सिटी कौन सी है? वो वो आती है उसके कुछ मॉडल में। होंडा सिटी समझ लो अमेज का बड़ा भाई, मतलब सेम होती है, बस इससे बड़ी होती है थोड़ी। ताऊ का बेटा इससे थोड़ी बड़ी होती है। ये हम इस तरफ से आ गए हैं हम। अच्छा, जैसे आए थे फिर वैसे ही जाएंगे। इधर से आए थे ना? आए भी इधर से ही थे। उधर से मैं इसलिए नहीं गया ना, क्योंकि बारिश हो रही है, ढलान भी ज्यादा है और थोड़ा सा काफी दिनों बाद घर से बाहर निकला हूँ। काफी दिनों बाद मेरे को गाड़ी चलाने में ना वो तो कंफर्टेबल भी नहीं रहता हूँ, मतलब मन नहीं करता। चलो जी, हम टूर्नामेंट तो हुआ नहीं, हम चेस खेल रहे थे है ना। पहले मैं लंच ब्रेक में मैं बाहर गई लंच लेने, तो आज मैंने देखा बहुत पूरी भीड़ जमी हुई है। मैं जहाँ बैठती वहाँ पे देखा तो वहाँ मेरा चेस भी खेल रहे हैं। मैंने कहा ये क्या बात होती है, मेरे से पूछे बगैर ले लिया। नहीं, फिर उसके बाद वो खेले, उसके बाद तो लंच में खत्म हो गया। फिर 8 पीरियड था, 8 में पूजा मैम आई पहले, तो उसके तब हमने खेला मैंने और कृष्णा ने। उसके बाद मैंने फिर साई सर का जब आए तो उन्होंने और हर्षल ने, उन दोनों ने खेला। हर्षल हार गया ना, तो उसके बाद क्या हुआ कि मैंने और रिया ने खेला। मुझे एक तो इतनी भीड़ जमा हो गई, मुझे गुस्सा आ रहा था कि भीड़ जमा हो रखी है, शो कर रहे, कान पे चिल्ला रहे मेरे। फिर मैं रिया खेलने लगे ना, वो एक बताया मैं कि तो गुस्सा दिला बात पे गुस्सा मत हुआ करो। और भीड़ नहीं होती, वो दोस्तों की भीड़ है वो। हाँ, वो एक कंपनी होती है, उसको एंजॉय किया करो, उसमें चिढ़ा मत करो। हर्षल तेरी क्लास में वो बताए जा रहे हैं। बताने दे, तू तो तेरे को तो अच्छा चेस आता है ना खेलना, और अगर वो किसी को बता भी रहे हैं और उससे तू हार भी रही है तो तेरे लिए और अच्छी बात है कि तुझे सीखने को मिलेगा। अब सबको तू हराती रहेगी तो तू अपने आप को अपग्रेड कैसे करेगी? तू अपने आप को अपग्रेड तभी करेगी। देखिए वो जीप वाले का वर्कशॉप, इससे जीप खरीद लेनी सेकेंड हैंड एक कि भाई कोई एक सस्ती सी जीप दे दे, बस ओपन जीप दे दे, उसके ऊपर की छत वत सब बारिश आए भीगते हुए जाए कुछ भी हो। क्योंकि आप इंडिया के अंदर ओपन जीप या जो रूफलेस जो गाड़ियां होती हैं वो इंडिया में हर जगह नहीं चला सकते। नॉर्थ में नहीं चला सकते आप साउथ में चला सकते हो, गोवा, महाराष्ट्र, मुंबई, उधर का वेदर ऐसा नहीं है ना। मैं जब हम लोग दिल्ली में मैं ही सोचती थी, आप दिल्ली में मई जून में क्या चलाओगे? नहीं चला। और सर्दियों में क्या चलाओगे? बारिश में फिर बचा क्या? मैं दिल्ली में थे, मैं कहती हूँ ओपन गाड़ी ले तो लेते लोग, पर चलाएंगे कैसे? नहीं, वो यूरोप में चलती हैं। हाँ। यहाँ पर चलेगी। यहाँ पर क्या बारिशों को अगर आपका मन है एंजॉय करना है करो, नहीं तो रहने दो। पर नहीं तो वो जो है, तो है। अरे अभी ये बारिशें जो है वो कब खत्म होगी? अक्टूबर में। अक्टूबर के बाद, अक्टूबर से लेकर के आप फरवरी तक मौसम जो है वो ओपन गाड़ियों के लिए बहुत बेस्ट है।
फिर मार्च में जाके थोड़ी सी गर्मी, मार्च अप्रैल मई के आसपास थोड़ी सी गर्मी जाकर के शुरू होती है। हाँ। ये हम किधर बादेम से जा रहे हैं? नहीं, ये हम निकलेंगे ना असागांव पंचायत, ये आगे वो आएगा ना RIP वाला। अरे RIP वाला नहीं, वो आएगा ना यार विनायक। अच्छा विनायक। आज गाय कितनी है देख, और उसके सींग देख। वहाँ से चलते हैं, वो बादम से होते हैं। अरे वो उल्टा पड़ेगा बेटा, कोई नहीं। देखिए AC बंद करती फोन होगी। उसको ऊपर कर देना, इसको ऊपर ऊपर ही तो ऊपर ही किया हुआ हुआ है। है, तो स्लो कर दो। बंद कर दो। हाँ तो बस करो।